एनएलसी इंडिया 1956 में हुई थी कंपनी की शुरुआत और कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती ये कंपनी नवरत्न कंपनी का है इसको दर्जा। लिग्नाइट माइनिंग के साथ ही पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में भी कंपनी जुड़ चुकी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एनएलसी इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली साहब, जो नागार्जुन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में न सिर्फ डिग्री हासिल की बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं सर। ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, एचआर मैनेजमेंट में आपने एमबीए किया हुआ है। 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है पावर और कोयल सेक्टर का, और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी जैसे दिग्गज संस्थानों में लंबा काम करने का भी प्रसन्ना सर का अनुभव है। प्रसन्ना सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नई सरकार का गठन हो चुका है, पावर मंत्रालय मनोहर खट्टर साहब के पास में आया है। क्या आप देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होगा सरकार की पॉलिसी में पावर और माइनिंग सेक्टर को लेकर? आप कैसे देखते हैं? नमस्कार सर। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 10 सालों में कोयला का पोजीशन और पावर का पोजीशन में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वी कैन से कि पैराडिम शिफ्ट हुआ है। कोल शॉर्टेज सिनेरियो से कोल सफिशिएंट सिनेरियो में पहुंचे हैं, और पावर शॉर्टेज सिनेरियो से पावर सरप्लस सिनेरियो में पहुंचे हैं। और जो बढ़ती मांग है पावर जनरेशन के लिए, उसको अच्छी तरह से मीट आउट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सिलसिला आगे भी कायम रहेगा, और पावर प्रोडक्शन में और कोल प्रोडक्शन में सब्सटैंशियल प्रोग्रेस होगा। ना सर, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई पावर डिमांड है उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट पावर जनरेशन है, सफिशिएंट कोयला है, और हम इस डिमांड को आसानी से पूरा कर सकते हैं? एकदम पूरा कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में पावर डिमांड CAGR 6% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन पिछले 2-3 साल में ऑलमोस्ट 9% तक ग्रोथ हुआ है, और आगे जाके ये ग्रोथ कायम रहेगा। और जो हमारा पास कोयला का रिजर्व है, कोयला का स्टॉक्स है, उसके साथ इस डिमांड को पूरी तरह से मीट करने के लिए कैपेसिटी है, और सब लोग तैयार भी है। बात है। सर, ये भी समझाएं कि वित्त वर्ष 2025 में आपने लिग्नाइट के प्रोडक्शन के लिए क्या टारगेट रखे हैं? कितना प्रोडक्शन कर सकती है एनएलसी? सर, हमारा जो है 2025 में हम लोग जो है 25 मिलियन मीट्रिक टन का लिग्नाइट प्रोडक्शन का टारगेट रखे हुए हैं, जो पिछले सालों का से बहुत ज्यादा है। और इसी तरह कोल प्रोडक्शन में भी हम लोग पिछले साल जो है 12.74 मिलियन मीट्रिक टन किए हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग 16 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन का टारगेट रखे हैं। और उसी तरह से जो है प्रोडक्शन ऑलरेडी फर्स्ट 2 मंथ्स में हो रहे हैं। सर, ये भी समझाएं कि दाम किस तरह के रहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में? क्या आप कुछ उम्मीद करें कि लिग्नाइट के दाम बढ़ेंगे? सर, 2 साल मतलब पिछले साल उसके पहले साल में कोल का कमी का सिनेरियो था, तो कोल प्राइसेस और लिग्नाइट प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन अभी पिछले साल वो स्टेबलाइज हो चुके हैं। आई थिंक इस साल में थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से जो है स्लाइटली इसमें प्राइसेस इंक्रीज होने का उम्मीद है। सर, अभी आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है और इस साल में और कैपेसिटी कितनी बढ़ाने का इरादा है? सर, हमारा जो है 6 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी है एज ऑन डेट, और जिसमें जो है अराउंड 4 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी है, और 1.4 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी है। तो हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि 2030 तक हम लोग 17 गीगावाट का कंपनी बने, जिसमें 11 गीगावाट थर्मल का रहेगा और 6 गीगावाट रिन्यूएबल का रहेगा। और इस साल में हम लोगों का जो है 2 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी में काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी हम लोग इस साल में जोड़ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस साल के लिए भी टारगेट्स काफ़ी बेहतर रखे हैं, मजबूत रखे हैं। प्रसन्ना सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी की योजनाओं पर और आगे के लिए आउटलुक पर आपने बातचीत की। एनएलसी इंडिया के लिए वित्त वर्ष 2025 मजबूत रहने की उम्मीद आप लेकर